सुबह करीबन 10 बजे शर्मा निवास की छोटी बहू अनुष्का अपना सामान पैक करके अपने मायके की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अनुष्का अपने घर पहुंच जाती है और अपनी माँ नीमा को रोते हुए उससे कहती है, माँ, मेरी सास ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा। उन्होंने आपकी बेटी को उसके ससुराल में थप्पड़ मारा है। आपको अपनी बेटी की इस बेइज्जती का बदला लेना होगा। अरे मेरी बच्ची, तेरी सास तो बहुत सुलझी और समझदार है। अगर उन्होंने तुझे मारा तो जरूर कोई बात हुई होगी। बता क्या हुआ? हाँ, आपको तो यही लगेगा ना कि आपकी बेटी में ही गलती है। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपकी बेटी को ससुराल में थप्पड़ मारा गया। मेरे ससुराल में मेरे साथ आए दिन अत्याचार होता है। आपको इसकी खबर भी नहीं होगी क्योंकि आपको मैंने कभी बताया नहीं और आपने भी कभी पूछना जरूरी नहीं समझा। हर माँ अपनी बेटी को सपोर्ट करती है, लेकिन एक आप हो कि बस अत्याचार होता था तेरे साथ। बता क्या हुआ था तेरे साथ? फ्लैशबैक। अनुष्का एक अमीर घर की इकलौती बिगड़ी हुई लड़की थी जिसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है। ससुराल में अनुष्का की सास अनीता और इसकी जेठानी प्रिया और इसका जेठ विनोद और अनुष्का का पति अनुज रहा करते थे। हाल ही में अनुष्का और अनुज की शादी हुई थी। शादी के अगले दिन अनीता अपनी बहू अनुष्का से कहती है, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है और आज कुछ मीठा बनाना होता है बहुओं को, और तुझे जो भी आता है ना तू वो बना लेना। ज्यादा मत बनाना, बस ये रस्म पूरी हो जाए इतना ही बनाना। अरे सासू माँ, आपको नहीं पता क्या मैं एक अमीर घर से आई हूँ और मुझे ये सब काम आता है या नहीं? अगर आता भी होता तो मैं आप जैसे मिडिल क्लास घर में तो ये काम कभी नहीं करूँगी। बेटा, कुछ रस्म ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी होता है। बाकी अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बोलूंगी, तुम्हारी मर्जी है। फ्लैशबैक आउट। अब माँ आप ही बताओ, मैंने आज तक अपने घर में एक गिलास पानी उठा कर नहीं पिया और वो बुढ़िया मुझसे शादी के अगले ही दिन कुछ मीठा बनवाने की बात कर रही थी। किचन में काम कराने जैसी बातें करने लगी थी। इतना टॉर्चर कौन करता है अपनी बहू को? और ये तो शुरुआत है, और बताती हूँ क्या क्या हुआ उस घर में मेरे साथ। फ्लैशबैक। रात के करीबन 8 बजे सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अनुष्का गुस्से में अपनी जेठानी प्रिया को सुनाते हुए उससे कहती है, दीदी आपको खाना बनाना नहीं आता क्या? इतना ऑयली खाना कौन बनाता है आज के टाइम में? मैं अपने आप को फिट रखने के लिए ना ये सब ऑयल बहुत अवॉइड करती हूँ। और एक आप है जिन्हें खाना बनाना ही नहीं आता। एक काम करो, आप मेरे लिए कोई दूसरा खाना बना दो, ये खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। पहली बात तो तुम्हें बात करने की तमीज ही नहीं है। मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरी हेल्प करने की बजाय तुम मुझ पे ऑर्डर देती रहती हो। और अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ। तुम्हें अगर ज्यादा दिक्कत है तो खुद जाके बना लो। अरे ये क्या बात हुई? आप इस घर में सारा काम करती हो तो खाना भी आप ही बनाओगी ना मेरे लिए। और रही बात मेरी, तो मैंने ना अपने घर में कभी एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पिया। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैं यहाँ पर खाना बनाऊंगी। देखो, तुमने अपने मायके में क्या किया और क्या नहीं किया ये जानने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम एक काम करो, खुद जाकर बना लो। अनुष्का गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनुष्का अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर गई थी। घर आते आते उसे रात के करीबन 1 बज गए थे। उसे यूँ देर रात आते देख उसकी सास अनीता उस पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है, ये क्या तरीका है घर में आने का? समय देखा है तूने? रात के 1 बज चुके हैं। तुझे पता है हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। ऊपर से तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। मैं हर सैटरडे और संडे नाइट आउट पर जाती हूँ, साथ ही अपने दोस्तों के साथ क्लबिंग करती हूँ। इसमें लेट होना तो आम बात है। और आप कौन होती है मुझे समझाने वाली? मैंने कहा था आपसे कि आप मेरी चिंता मत करो। तुम अब हमारे घर की इज्जत हो, और हमारे घर की इज्जत इतनी रात को बाहर रहेगी तो हमें चिंता होगी ही ना। मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे पास आपकी बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सोने जा रही हूँ मैं। इतना बोलकर अनुष्का अपने कमरे में सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन अनीता की बड़ी बहू प्रिया, जो कि दिन रात घर का हर काम किया करती, सबकी हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखा करती, तो वहीं अनुष्का, जिसे दिन रात फोन में लगे रहना और पार्टी करना यही सब दिखाई देता था। अब ससुराल के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां है वो उसे बिल्कुल भी नहीं पता थी और न ही वो समझना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन अनुष्का घर पर अकेली थी। सभी लोग एक शादी में गए थे। जब अनुष्का से पूछा गया शादी में जाने के लिए तो उसने मना कर दिया। इसी बात का फायदा उठाकर अनुष्का अपने दोस्तों को बुलाकर अपने ही ससुराल में दारू पार्टी करती है।
अनुष्का के सभी दोस्त दारू के नशे में यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। तभी कुछ चोर उसके घर आकर चोरी कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद अनीता और उसके दोनों बेटे और प्रिया घर आते हैं तो घर का ऐसा माहौल देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अनीता अनुष्का को जगाते हुए उससे कहती है, अरे अनुष्का उठ, ये क्या, घर में तो चोरी हो गई। और ये सारे लोग कौन हैं? अनुष्का दारू के नशे में धुत थी। अनीता ऐसे में उसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अगले दिन जब अनुष्का का नशा उतरता है तब अनीता उसे खींचकर 2-3 थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, हम तेरी नादानियों को आए दिन नजरअंदाज करते रहे। हमें लगा कि तू एक अमीर घर से है, एक मिडिल क्लास फैमिली में तुझे एडजस्ट करने में समय लग रहा है, लेकिन तुझे कभी अकल नहीं आने वाली। तू हमारे घर में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि तेरी वजह से मेरे घर में चोरी हुई है। बहू लक्ष्मी समान होती है और तेरी वजह से मेरे घर की लक्ष्मी भंग हुई है, क्योंकि हमारे घर की जो बहू है ना, वो दारू पीकर यहाँ वहाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। तो मेरे घर में लक्ष्मी का वास तो कभी नहीं हो सकता। निकल जा अब मेरे घर से। फ्लैशबैक आउट। ये सब हुआ था मेरे साथ, अब आप बताओ मैं क्या करूं? अनुष्का की सारी बातें सुनने के बाद उसकी माँ उसे खींचकर 2-3 थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, ससुराल का थप्पड़ तुझे पड़ना ना जरूरी था, और शायद मैंने ही तुझे बिगाड़ रखा है। बचपन से मैं तेरी हर जरूरतों को पूरा करती आई, इस चीज का तूने फायदा उठाया। जिस चीज के ऊपर उंगली तूने रखती उस चीज को मैंने तुझे ला कर दिया, लेकिन शायद मैं ही गलत थी। अब मैं वो माँ नहीं हूँ जो तेरी गलतियों पर पर्दा डालकर तुझे अपने घर में रख लूंगी। सारी बातें सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि ससुराल वालों की गलती नहीं बल्कि गलती तेरी है। तू इस घर में रहने के लायक नहीं। अब निकल जा मेरे घर से। शादी कर दी है, परिवार कैसे चलाना है, सबको कैसे खुश रखना है, वो तेरी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, समझी? नीमा गुस्से में अनुष्का को अपने घर से निकाल देती है। अनुष्का को बहुत बुरा महसूस होता है। तब जाकर उसे ये एहसास होता है कि अब उसका असली घर उसका ससुराल ही है। वह अपने ससुराल में जाने के बाद अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं हमेशा सोचती थी कि शादी के बाद भी मेरी लाइफ पहले जैसी, मुझे नहीं पता था कि ससुराल क्या है और ससुराल की जिम्मेदारियाँ क्या है। लेकिन मुझे एक मौका दे दो ताकि मैं फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं यहाँ पर। अनीता अपनी बहू को माफ कर देती है, जिसके बाद अनुष्का अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और वो अपनी सास के साथ मिलकर खाना बनाना सीख जाती है। साथ ही ससुराल में सभी की हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल कैसे रखते हैं ये भी सीख जाती है और इस तरह से हंसी खुशी अपना घर परिवार आगे बढ़ाती है। आशा